हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एसएसटी का एनसीईआरटी बेस्ड क्लास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। मतलब बोला जा रहा है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल में कौन सा परत अच्छा है। तो चलते हैं देखते हैं। ए में दिया हुआ है समताप मंडल और बी में दिया हुआ है बाह्य मंडल और सी में दिया हुआ है क्षोभ मंडल और डी में दिया हुआ है आयन मंडल। तो बताइए कहाँ पर ही हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। तो यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श किसको माना जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समताप मंडल को माना जाता है। ठीक है, जैसे कि ये एक पृथ्वी है, उसके बाद इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया क्षोभ मंडल और ये हो गया समताप मंडल और ये हो गया माध्य मंडल और फिर इसका ऊपर फिर क्या हो जाएगा बाह्य मंडल और इसका ऊपर फिर बहिर्मंडल। तो देखिए दोस्तों, ये क्षोभ मंडल है जो सबसे निचला क्षोभ मंडल है, सबसे निचला परत है और इससे ठीक ऊपर जाएंगे तो कितना ऊपर, ये इसका ऊंचाई है 0 से लेकर 13 किलोमीटर दूरी का, ये क्षोभ मंडल का। उसका बाद इसी में मौसम का जितना भी घटनाएं हैं इसी में होता है, जैसे कोहरा हो गया, फिर लगभग जितना मौसम हो गया, ये सारी चीज़ कहाँ होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, उसका बाद फिर समताप मंडल, उसके ठीक ऊपर है समताप मंडल। लगभग 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्या है, फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है, ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इससे परिस्थितियाँ ऐसा बन गया है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मौसम की घटनाएं नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ उस सबसे मुक्त होते हैं। जितना भी मौसम संबंधी घटनाओं हैं उससे लगभग ये मुक्त हो जाते हैं और फिर हवाई जहाज उड़ाने के लिए इसे आदर्श माना जाता है। और एक बात है कि यहाँ पर ही ओजोन गैस की परत होती है और ये क्या होती है, इस परत को हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये परत क्या करती है, हानिकारक गैसों से रक्षा करती है। उसके बाद है माध्य मंडल। क्या है ये, माध्य मंडल है। और माध्य मंडल इससे कितना है ऊंची में है, ठीक समताप मंडल की ठीक ऊंचे में है। तो कितना है, तो वे 80 किलोमीटर ऊंचे में है, 50 से 80 किलोमीटर ऊंचे तक फैली हुई है। और ये क्या है, अंतरिक्ष से जितना भी प्रवेश करने वाला उल्कापिंड रहते हैं वो क्या करते हैं, इस परत में आने से जल जाते हैं। क्या होते हैं कि इस परत में आने से जल जाते हैं। उसके बाद फिर ये हो गया बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल 80 से लगभग 400 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। और फिर ये रेडियो संचार के लिए क्या होता है, उपयोग होता है। और रेडियो तरंगे इस परत में क्या होता है, इसके द्वारा पृथ्वी पर क्या होता है, परावर्तित कर दी जाती है। किसमें, तो ये बाह्य मंडल में। और रही बहिर्मंडल की, तो बहिर्मंडल क्या है, तो ये सबसे ऊपरी परत है। ये क्या है, सबसे ऊपरी परत है और यह वायु पतली परत से बनी होती है। ठीक है, और हल्की गैस, क्या है ये, हल्की गैस। और कौन कौन का सा गैस है, तो हीलियम और हाइड्रोजन। ये अंतरिक्ष में तैरते रहती है। क्या करते हैं, ये अंतरिक्ष में तैरते रहती है। ठीक है, तो चलिए इससे तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते। यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। ए में दिया हुआ है शीतोष्ण सदाबहार, और बी में है शीतोष्ण पर्णपाती, और सी में है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, और डी में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ठीक है। तो दोस्तों ये होता क्या है इसमें कि ये जंगल इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी अंदर नहीं पहुंच पाता है। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। और ये जगह कहाँ होते हैं, तो जैसे कि ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, तो और ये कर्क रेखा है, तो इसी के बीच में होता है। इसीलिए ये क्या होता है, इतना घना है, इतना घना है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाते हैं और नहीं पहुँच पाते हैं। और यहाँ पर शुष्क मौसम रहते हैं, ठीक है। क्या कैसा मौसम रहते हैं, तो ये शुष्क मौसम रहते हैं। और ये एक साथ पत्ती अपनी नहीं झड़ाते हैं। क्या करते हैं, एक साथ ये अपनी पत्ती नहीं झड़ाते हैं। जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि कितना घने हैं। ये क्या है, एक साथ ये पत्ती अपनी नहीं झड़ाते हैं, ये हरे भरा हमेशा रहते हैं। और इसका अंदर सूरज भी नहीं चल जा पाता है। और यहाँ पर आमतौर पर कैसा वृक्ष रहते हैं, तो ये वृक्ष रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, ये सारे बीज यहाँ पर रहते हैं, ये वृक्ष यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इससे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। गैसीय ग्रह कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ है, ए में है, ये मंडल लिखा हुआ है, मंगल है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मंगल, शुक्र, शनि और यूरेनस। और बी में है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और सी में है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और नेपच्यून। और डी में है शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनि। तो बताइए इसमें गैसीय ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों गैसीय ग्रह कौन सा है, तो 4 गैसीय ग्रह है और 4 चट्टान से बना हुआ ग्रह है। कितने ग्रह है, 8 ग्रह है, जिसमें 4 चट्टान से बना हुआ है और 4 गैस से बना हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गैसीय ग्रह कौन सा है। और सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के नज़दीक ग्रह है बुध। ये चित्र उल्टा लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो ये है बुध, ये क्या है, सूर्य से एकदम नज़दीकी ग्रह है। इसका कोई भी क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है। ये सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और ये सूर्य के चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है, तो ये सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है, तो 88 दिन में अपना सूर्य के एक चक्कर लगा लेता है। उसके बाद ये है शुक्र यानी वीनस। क्या है ये, शुक्र यानी वीनस है। तो ये क्या है, ये पृथ्वी के सबसे निकटतम है। और ये क्या है, वीनस क्या है, ये गर्म ग्रह भी है। इसे क्या कहते हैं, ये गर्म ग्रह भी कहते हैं। और ये किसके नाम पर गया है, तो ये रोमन देवी चंद्रमा के नाम पर दिया गया है। और ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। क्या है ये, सबसे अधिक ये चमकीला ग्रह है। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो बताइएगा ये वीनस है, ठीक है। उसका बाद भी पूछेगा कि पृथ्वी की बहन, मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो वीनस को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वीनस को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और फिर ये क्या है, ये पृथ्वी है जो कि हम लोग सब रहते हैं। और इस पृथ्वी सूर्य की दूरी पर कितना है, कितना नंबर में है, तो ये तीसरा नंबर में है। कितना नंबर में है, तीसरा नंबर में है। और आकार के माध्यम से ये कितना है, तो ये 5वां आकार में है, सबसे बड़ा 5वां आकार में है ये। और ये आंतरिक से दिखने पर कैसा दिखता है, तो ये नीला दिखता है। कैसा दिखता है, नीला दिखता है। और ये ध्रुव के पास क्या है, तो थोड़ा सा सिपटी है, तो उसको क्या कहते हैं, भू-आप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको भू-आप कहते हैं। ये पूरी तरह से गोल नहीं है, चपटी है, तो उसे भू-आप भी कहते हैं।
और इसका उपग्रह एक है, और वो कौन है? तो वो चंद्रमा है। एक है उपग्रह, वो चंद्रमा है। और ये आंतरिक से देखने पर ये पूरी तरह से नीला दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि ये पानी है। जितना भी ये नीला दिख रहा है ये सारे पानी है और ये सारे जमीन है। और ये क्या है? और ये पृथ्वी क्या करता है? और अपने ही अक्ष पे घूर्णन करने में कितना घंटा लगाते हैं? तो 23 घंटे और 56 मिनट 4.9 सेकेंड लगता है। ये घूर्णन और परिक्रमण में अंतर कर पाइएगा। ये परिक्रमण का मतलब हो गया सूर्य की चारों ओर घूमना, और घूर्णन की मतलब हो गया अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं? और ये अपने लंबवत अब अपने अक्ष पर ये कितना झुका हुआ है? कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया। और ये क्या है? मंगल ग्रह है। और ये मंगल क्या है? तो ये मंगल ग्रह है। क्या है ये? ये है मंगल ग्रह। ये हमारे सौर मंडल के सबसे दूसरा नंबर में ये छोटा ग्रह है। पहला तो हो गया बुध, उसका बाद मंगल ग्रह हो गया। और इसे मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहे ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहे ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसे क्या होता है? रंग लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। और ये चारों क्या है? ये चट्टान से बने हैं। तो और हम लोग अभी क्वेश्चन में क्या पढ़ें कि गैसीय ग्रह को वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो समझिए कि इधर वाला सारे चट्टान से बने हैं, तो समझिए कि इधर बाहर वाला गैस से बना होगा। ठीक है। तब ये क्या है? तो ये है बृहस्पति। ये बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमता है और इसका घूमने का कितना टाइम लगता है? तो ये बहुत जल्द घूम जाता है। तो कितना इसका टाइम लगता है? तो 9 घंटे 56 मिनट लगता है इसको घूर्णन करने में। ठीक है। उसका बाद शनि। शनि कौन है? तो ये है शनि। ठीक है। ये भी गैसीय ग्रह है। उसका बाद फिर वरुण भी गैसीय ग्रह है, और उसका बाद फिर वरुण भी गैसीय ग्रह है। ठीक है। ये बाहर की है, और ये बाहर का मतलब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दो भागों में है। जैसे कि इधर 4 का है आंतरिक ग्रह और इधर का है बाह्य ग्रह। तो हम लोगों को बाह्य ग्रह के बारे में पूछा गया है यहाँ पर जो क्वेश्चन है। और बाह्य ग्रह क्या है? तो ये गैस से बना हुआ है। ठीक है। तो चलिए, अब इतना समझ गए तो अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये है बृहस्पति जो कि सूर्य का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती है जो पराय डैश डैश में पाए जाते हैं। तो बताइए ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पठारों में, तो जी नहीं। रेगिस्तान में, पहाड़ों में, तो ये भी नहीं। उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर चित्र आप देखिए, और चित्र देखने के बाद समझिए कि ये क्या दिखाई दे रहा है। तो ये एक छतरी की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो ये छतरी की तरह दिखाई दे रहा है। ऊपर के हिस्सा क्या होता है? चौड़ा होता है, और निचले के हिस्सा क्या होता है? ये संकरे टाइप में हो जाता है। क्या हो जाता है? संकरे टाइप में होता है, मशरूम की तरह। ठीक है। एक छतरी की तरह दिख रहा है, ऊपर की तरह दिख रहा है ये चौड़ा, और नीचे एक संकरे तरह दिख रहा है। और ये नेक्स्ट है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? तो ये नहीं है, ये अभी समझाने के लिए बस लगाए हैं। आगे हैं,
आगे देखते हैं। ए में दिया हुआ है पर्वतीय वर्षा और बी में दिया हुआ है संवहनी वर्षा और सी में दिया हुआ है मुख्यतः वर्षा और डी में दिया हुआ है चक्रवर्ती वर्षा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। वर्षा कितने प्रकार के, तो वर्षा कितने प्रकार के, तो ये 3 प्रकार की है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो ये संवहनी वर्षा है, चक्रवर्ती वर्षा है और पर्वतीय वर्षा है। कितने, और इसका ये नहीं है, ये कोई वर्षा का पहचान नहीं है। तो ये क्या है, ये चित्र देख करके आपको क्या लगा, तो ये पर्वतीय वर्षा है, इसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। अब संवहनी वर्षा के बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट है, उसका बाद सेकेंड में कौन है, तो पर्वतीय वर्षा है और थर्ड में कौन है, तो चक्रवर्ती वर्षा है। तो संवहनीय वर्षा जहाँ पर अधिक तापमान के क्षेत्रों में अत्यंत गर्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, तापमान अधिक होने के कारण उसके हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर ठंडी हो जाती है और फिर जिससे ये क्या होता है, बादलों का निर्माण हो जाता है और फिर बारिश होने लगता है। और ये अक्सर कौन समय में होता है, तो ये गर्मियों के समय में होता है। कौन समय में होता है, तो गर्मियों के समय में होता है। ये उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था, तो कौन सा था, तो ये पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट पहला में है और बी में है राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार और सी में है पाल, चोल, गुर्जर, प्रतिहार और डी में है चोल, राष्ट्रकूट, पाल। तो दोस्तों यहाँ पर पल्लव है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ पर चोल है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, चोल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर, प्रतिहार। ये तीनों शासक क्या किए थे, सिर्फ एक शहर के लिए ये तीनों लड़ रहे थे और इसका नाम क्या दिया गया, तो त्रिपक्षीय संघर्ष दिया गया नाम इसका। और कौन सा शहर के लिए लड़ रहे थे, तो उत्तर प्रदेश एक कन्नौज शहर था, जिला है, उसके लिए ये लोग लड़ रहे थे, तो बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में चेर सरदारों ने किस क्षेत्र पर शासन किया, वह वर्तमान में डैश डैश में स्थित है। बोला जा रहा है कि मतलब पहले जो शासक, कौन शासक, तो चेर सरदारों में जो शासन किया वो वर्तमान में कहाँ स्थित है, कहाँ है, वर्तमान में अभी कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ए में दिया हुआ है झारखंड, बिहार, बी में दिया हुआ है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और सी में दिया हुआ है पंजाब और हरियाणा और डी में है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान अभी वो कहाँ है, किस जगह है, तो ये जगह है झारखंड और बिहार। कहाँ है, तो झारखंड और बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन सी 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ए में है कोलकाता, मद्रास और बनारस और बी में है कोलकाता, मुंबई तथा पंजाब और सी में है कोलकाता, मुंबई तथा दिल्ली और डी में है कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई। तो वो शहर कौन सा है जो ब्रिटिश द्वारा विद्यालय को क्या हो, महाविद्यालय को स्थापित किए गए थे। तो वो कौन सा है और किसने किया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और कौन कौन सा था, तो कलकत्ता था, मुंबई था और मद्रास था। तो कहाँ पर ही है, कौन सा ऑप्शन में है, तो ये डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोलकाता को कब किया था, तो 24 जनवरी को और मुंबई को 18 जुलाई को और मद्रास को 5 सितंबर को। ठीक है, ये 1857 में ये तीनों विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
सुल्तान ने अनाज को शहर से बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? तो ये कौन सा शासक था, कौन सा सुल्तान था जो बंजारों को सहारा लेकर के एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने की प्रयोग करता था, उपयोग करता था, इस्तेमाल करता था? तो कौन सा शासक था? तो ए में दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक, और बी में दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, और सी में है अलाउद्दीन खिलजी, और डी में है बलबन। तो बताइए कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने के लिए क्या करते थे? बंजारों का उपयोग करते थे। बंजारों के साथ वो दूसरी जगह सामान को भेजने की काम करते थे, ठीक है। और ये बंजारों होता कैसा था? तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये घुमंतु परिवार से थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो घुमंतु परिवार से थे, तो वो लोग सामान को ले जाने में मदद भी करते थे, बदले में पैसा देते थे, ऐसा बात नहीं है कि फ्री में ले जाते थे, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लोकसभा के प्रत्येक शास्त्र क्या है? प्रथम घंटा डैश डैश से शुरू होता है। बोला जा रहा है कि जब लोकसभा में जब बैठक होता है तो प्रथम शास्त्र क्या होता है? तो क्या होता है? तो यहाँ पर है ए में दिया हुआ है प्रश्न काल होता है, बी में दिया हुआ है सार्वजनिक काल होता है। आगे चलते हैं, चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और सी में होता है विशेष अधिकार काल, और डी में है शून्य काल। तो जब प्रथम काल होता है तो प्रथम काल किसे कहते हैं? प्रथम काल जब प्रथम बैठक होता है तो बैठने के साथ ही प्रश्न पूछताछ होता है, प्रश्न काल होता है। ये क्या होता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्न काल, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रश्न काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्तन्य ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया, ठीक है। आप बताइए। ए में दिया हुआ है देश के सभी शासक अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरोध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। और बी में है ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। और फिर सी ऑप्शन में दिया हुआ है उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। और डी में है पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए सही, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देश के सभी शासन अध्यक्षों को ये चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।